बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी क्लास 6 कंप्यूटर साइंस की बुक है, न्यू एडिशन 2023। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट 1 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने वीडियोज़ में डिस्कस किया सिस्टम सॉफ्टवेयर को। आज हम इसको पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ये सॉफ्टवेयर की दूसरी काइंड है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। आज इस टॉपिक को हम एक्सप्लोर करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेल शीट, वेब ब्राउजर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो जैसे कि एक्सेल शीट है यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, या हमारा वेब ब्राउजर है, उसमें क्रोम आता है, उसमें एक्सप्लोरर आता है, उसमें फायरफॉक्स प्रो आता है, या सो मेनी और भी एज है। तो ये सारे तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अमूमन उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिस पे यूज़र काम करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कहलाते हैं जिस पे सिस्टम काम करता है। जैसे कि मैंने अर्ली वीडियो में ये बताया था कि अगर कंप्यूटर का इंजन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर हम बात करें तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंजन है जिससे हमारा कंप्यूटर बूस्ट होता है, ऑन होता है और ऑफ होता है, और सारे डिवाइसेस को वो आपस में कोऑर्डिनेट करता है। तमाम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल होता है यानी सुपरवाइज़र होता है, उनको देखता है, उनका देखभाल करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, तो वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेयरएज़ के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि वो जनरल पर्पस के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे हम काम करते हैं। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम यही बुक लिखते हैं फिर उसको प्रिंट करते हैं। हम अगर काउंटिंग के लिहाज से, कैलकुलेशन के लिहाज से कोई काम करना चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेंगे। तो ये तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड एंड सेव फाइल टू एंड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हमें वो जो भी हमें चाहिए, एक्सेल शीट चाहिए या एमएस वर्ड चाहिए या प्रेजेंटेशन हमने बनानी हो, वो सॉफ्टवेयर हमें लोड करे। जब हम उस पर काम करें तो वो हमारे हार्ड ड्राइव पे वो फाइल को सेव किया जाए। When you are working on a word file, जब आप किसी भी वर्ड फाइल पे काम करते हो, it is temporarily saved in RAM। ये टेम्परेरीली वो जब आपको नज़र आता है LED के ऊपर तो वो रैम में वो सेव होता है। बट व्हेन यू सेव द फाइल, जब आप उस पे काम करके उसको सेव कर लेते हैं तो वो हार्ड डिस्क पे सेव हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फर्दर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड देयर एप्लीकेशन, कि जनरल पर्पस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि जनरल पर्पस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ टास्क। इट इंक्लूड ऑफिस एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड वर्ड प्रोसेसिंग। जैसे कि हमारा सूट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहेंगे। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड देयर एप्लीकेशन। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप एक ख़ास मकसद के लिए उसको डिज़ाइन किया जाए और आप उसको लिख दें। मिसाल के तौर पर साइंटिफिक कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर नॉर्मल होता है, एक साइंटिफिक होता है। जो साइंटिफिक यानी दोनों कैलकुलेटर यूज़ में है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि नॉर्मल 8वीं जमात तक आप सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ही आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी साइंटिफिक कैलकुलेटर की। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अभी हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और हार्डवेयर किसे कहते हैं। जो कि हमें पता है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट 1 का, द कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हार्डवेयर रेफर टू अ फिज़िकल कंपोनेंट, यानी कोई भी वो चीज़ जो फिज़िकली आप उसको टच कर सकें। लाइक ये जो कैमरा है या माउस है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर है क्योंकि इसको हम टच कर सकते हैं। ये माउस है और ये कैमरा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर है क्योंकि इसको हम टच कर सकते हैं फिज़िकली। वेयरएज़ जैसे कि इसकी मिसाल मैंने कैमरा और माउस की दी है, यहाँ पे बुक में मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, CPU है एक्सेट्रा। हार्डवेयर हैज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स।
हार्डवेयर कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिस्टम के अंदर लगे होते हैं और कुछ सिस्टम से बाहर होते हैं। अभी कीबोर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल हार्डवेयर, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, ये ऐसे इसके एग्जांपल हैं जो कि एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। वे रैम इज़ एन इंटरनल हार्डवेयर, रैम जो इसमें लगी होती है वो सिस्टम के अंदर लगी होती है, तो वो उसको हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर रेफर टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टन टास्क। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी हिदायत पे मुश्तमिल एक मजमूआ होता है जो कंप्यूटर को हिदायत देते हैं कि आपने फ़लाँ काम करना है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की इस किस्म की जो एग्जांपल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। विंडोज़ या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया या साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये जितनी भी हैं इसको हम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, जबकि हार्डवेयर को आप फिज़िकली टच कर सकते हैं। हार्डवेयर अलोन कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क। फर्दर इसमें ये बताते हैं कि हार्डवेयर जो हैं वो अकेले में कोई काम नहीं कर सकते, यानी उनके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, यानी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, डिवाइस ड्राइवर। अभी आला तो है, कैमरा तो है, अगर उसके पास ड्राइवर उसके नहीं है, यानी स्मॉल पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके साथ नहीं है, तो वो डिवाइस काम नहीं करेगा। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये मेरे साथ जो अटैच हुआ है, ये आला या ये कैमरा या माउस, ये क्या है? तो वो हार्डवेयर बजाते खुद अगर आप कंप्यूटर के साथ अटैच भी कर लें, जब तक उसके साथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो कंप्यूटर को नहीं पता चलता। द सॉफ्टवेयर इज़ लोडेड इनटू द हार्डवेयर। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो हार्डवेयर को हार्डवेयर में लोड हो जाता है टू परफॉर्म अ टास्क, यानी उस जो आला है उससे वो जो भी काम आपने करना है, या जिस फॉर एग्ज़ाम्पल कैमरा है, तो उसने अपने जब तक वो सॉफ्टवेयर उसमें लोड हो जाता है तो वो कैमरे का जो काम है वो करेगा। सॉफ्टवेयर वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। अभी सॉफ्टवेयर का दूसरा काम ये है कि हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में सॉफ्टवेयर होता है। अभी हार्डवेयर तो आपने कंप्यूटर के साथ लगा दिया और आप उसको देख भी रहे हैं, लेकिन जब तक सॉफ्टवेयर यानी ड्राइवर उसके इंस्टॉल नहीं होंगे तो तब तक वो हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। लिहाजा सॉफ्टवेयर यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में फॉल करता है। हार्डवेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हार्डवेयर जो है वो फिज़िकली एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी इंटरनेट के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको सेंड नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नहीं लेके जा सकते। वाइल सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर्ड। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आप उसकी जगह एक जगह से दूसरी जगह आप नेटवर्क के थ्रू भेज सकते हैं, जा सकते हैं, और थ्रू स्टोरेज डिवाइस, या सॉफ्टवेयर किसी USB में, किसी हार्ड ड्राइव में एक जगह से दूसरी जगह को आप लेके जा सकते हैं। तो ये 3-4 किस्म के डिफरेंस हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के दरमियान, जो कि हमें इसका पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है, हम जब तक हार्डवेयर को यूज़ करेंगे, जब तक हमें सॉफ्टवेयर का पता नहीं होगा तो हम उस हार्डवेयर को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को जानते हैं लेकिन हार्डवेयर के बारे में हमें मालूमात नहीं है, तो फिर भी हम वो काम जो हम लेना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो उसका रिज़ल्ट इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। लिहाजा हमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों के बारे में इल्म होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और ये कैसे परफॉर्म करते हैं इकट्ठा। व्यूअर, आज द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट 1 का चैप्टर इस पे ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्व किया हुआ है, आप इसको अपनी तरफ से एक दफ़ा ख़ुद सॉल्व कर लें। फिर भी अगर कोई इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो आप मेरा ये वीडियो एक्सरसाइज की देख लें और उनसे आइडिया ले लें और उसको याद कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट 1 द कंप्यूटर सिस्टम मुकम्मल तौर पे आपको और इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।